प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव जी को प्रभु ने राजा बनाया और कहा था कि सुग्रीव, आपका कार्य मैंने पूर्ण किया, आप अब मेरा कार्य करेंगे। क्या करेंगे? सीता जी का पता लगाएंगे इसी चातुर्मास के बीच में। और आप दर्शन करिए, आप में से जो मानस के सुधी पाठक होंगे, पूरा चातुर्मास व्यतीत हो गया, सीता जी का पता लगाना तो दूर की बात, सुग्रीव भगवान का ही पता नहीं लगाए कि राम जी किस दशा में है, क्या हाल है, कुछ कोई खबर नहीं। आनंद में है। क्यों? जीवन में सब व्यवस्थित हो जाए तो जीव सबसे पहला कार्य जो करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए दुख होना अति आवश्यक है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आए न होती, दुखों से जो ठोकर। सुग्रीव माई बाप भगवान को भूल गए। आया राम जी को क्रोध, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पूर्णारी। सब कुछ प्राप्त हुआ और सुग्रीव मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? आज। भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, अभी मार के आता हूं उसको। राम जी बोले देखो, मारना मत, मेरा मित्र है, आप केवल जाइए। भय दिखाई लया आत सखा सुग्रीव। आपको सुनाया था मैंने, सुग्रीव जी आए, भगवान से क्षमा याचना मांगे। भगवान ने कहा पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव जी ने कपियों, कपि समझते हैं ना, कपि मने, कपि मने बंदर, बानर, वानर को कपि कहते हैं। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया और बुलाकर कहा आप पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं, पता लगा करके आना है। कई लोग ऐसे भी घर में होते हैं ना, जिनको कोई काम दे दिया जाए तो उनके पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है कि देखना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुग्रीव जी बोले जाना है तो 1 महीने में ही आना है, और ये नहीं कि गए और 1 महीना सो करके चले आए, ऐसा नहीं, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ आएगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड व्यवस्था स्ट्रांग किया हो, दंड विधान जहां लचर पचर हो, वहां के अनुशासन का मालिक भगवान है। शेखर जी आए हैं, ये जहां रहते हैं वहां यदि दरवाजे का घास भी निश्चित हाइट से अधिक बढ़ गया तो फाइन है। घास बहुत ज्यादा हो गया तब फाइन है। घर के बाहर कचड़े का डब्बा दिखाई पड़ गया, डस्टबिन, तो फाइन है। सब टिकट से डरते हैं वहां पर, इतना तगड़ा टिकट लगता है कि डर के मारे कोई नियम तोड़ने वाला नहीं है। भारत तो राम राज्य है। क्या बात है, राम राज्य। जहां मन करे थूक दो, जहां मन करे फेंक दो, है कोई बात नहीं। भगवान ने दंड व्यवस्थित किया, कहा बिना पता लगाए जो आएगा मार दिया जाएगा। मजे की बात देखिए, रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है? कहिए, दक्षिण में। सुग्रीव जी ने कहा पूरब पश्चिम उत्तर जाओ,
सुग्रीव भी जान रहे हैं कि जिधर ही बानर जा रहे हैं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है, तो क्यों भेज दिए? ये मैनेजमेंट है। सुग्रीव जी जानते हैं कि यदि ये बानर सब यहीं बैठे रहेंगे तो उत्पात करेंगे। बानर कितने चंचल होते जानते हैं ना, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो सबको, कम से कम 1 महीना तो सब काम करेंगे। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी आना है, लेकिन 1 मास के भीतर ही पता लगाकर आना है। सारे कपि चले। आपको बताया था सबसे पीछे किसने प्रणाम किया? हनुमान जी महाराज ने। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जनजानी, कर मुद्रिका दीन जनजानी, कर मुद्रिका सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया राम जी को। जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, इन सबने प्रणाम किया। राम जी आशीर्वाद देते गए। परंतु जब सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आप पहले आशीर्वाद नहीं दिया। जानिका जब प्रभु निकट बुला, राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी प्रणाम करके बैठे, प्रभु ने सर पर हाथ रखा और संध्या की मुद्रिका निकाल कर दी और कहा हनुमान जाइए, अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बता के आइएगा? उनके वियोग में मेरी जो दशा है ये बता करके आइएगा। किसको कहा राम जी ने? अब आप तनिक कल्पना करिए, श्री हनुमान जी महाराज क्या जानते हैं कि पत्नी का वियोग क्या होता है? वो तो बाल ब्रह्मचारी है सरकार। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बताया कि ये बात कहिएगा। भगवान कहे कि अपने विवेक से आप बता करके आइएगा। कितना कठिन काम सौंप दिया ना। हनुमान जी बता पाएंगे? आप कहिए। लेकिन वस्तुतः समझिएगा, हनुमान जी ही बता पाएंगे। देखिए, आपके बारे में ठीक से वही बता सकता है माई बाप, जिसका शरीर आपके पास रहे चाहे न रहे। यदि उसका मन आपके पास रहता है तो वो आपके विषय में सब जानता है। कई लोग शरीर से तो पास रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज राम जी में ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कही बल बिरा बेगी तुम हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम करके कपियों को लेकर चले। मार्ग में स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे पहुंचाया, जहां जटायु जी के भाई संपाति जी ने सीता मैया का पूरा पता बता दिया। क्या बताया? जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप लोग सीता जी को ढूंढ रहे हैं, मैं नित्य देखता हूं। जामवंत जी बोले, किसको? सीता जी को।
मैं देखा हूं तुम नाही, हरि दृष्टि अपार। गूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। कौन सी नगरी है? लंका नगरी। जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, मुझे दिखाई दे रही है। जैसे पता बताया, सारे कपि नाचने लगे। पता मिल गया, पता मिल गया, सीता मैया का पता मिल गया। बहुत सुंदर जामवंत जी, बजाइए ताली इनके लिए। संपाति जी के लिए। जामवंत जी बोले संपाति जी से, और सहायता करिए, और करिए। बोले और नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले, बूढ़ा हो गया हूं, मैं और सहायता नहीं कर सकता। हाँ, एक काम और कर सकता हूं। आप सभी कपियों में से कौन वहां तक जा सकता है, ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो नाघई। नाघई समझते हैं? लांघना समझते हैं? लांघना, लांघना, नाघई मतलब लांघना। जो नाघई सत जो जन सागर करई सुराम काज मति आग। संपाति जी ने कहा कि एक छलांग लगाकर जो 100 योजन का समुद्र लांघ सकता है। कितने दूरी का? 100 योजन समझते हैं कितना किलोमीटर हुआ? 1200। एक योजन में 12 किलोमीटर। संपाति बोले, यहां छलांग लगावे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाने की शक्ति रखता है, वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं सब आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा वहां पर, कौन जाएगा? वो 100 योजन कौन जाएगा? एक कपि ने कहा, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। मतलब 20 से क्या होगा, 30 तो हम मार के बैठे हैं। हाँ। एक कपि ने कहा, तो तुम क्या बहुत मार दिए हो क्या? 50 तो हम मार चुके हैं। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे बानर ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले, शाबाश, क्या बात, 50% दूरी कवर हो गया। बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन, शाबाश। और कोई वीर यहां बैठा है? और कोई हिम्मत मानिए, आप कर सकते हैं। एक कपि ने कहा कि 70 योजन, 70 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले, शाबाश, क्या बात, 70 योजन। और हिम्मत बांधिए, आप अवश्य कर सकते हैं। तब तक एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवंत जी बोले, जल्दी बोलो, कितना लिखी हरि नाम के आगे। उस कपि ने कहा 90 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले, शाबाश, पहुंच गए, 10 योजन बाकी है और बस पहुंचने वाले हैं आप लोग। हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, घबराना नहीं है। कौन जाएगा 100 योजन? किसका नाम लिखूं? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। 90 योजन वाला कपि बार बार हम जोश भर लिए हैं, जाएं। अरे 2 मिनट रुक जाओ, कहां जाए? वो हर 2 मिनट बाद बोले जाएं। जामवंत बोले, कहां जाएं? 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो डूब जाइएगा समुद्र में। 100 योजन जाना है। आप लोगों को अपने आप को युवा कहने में शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल वेग नहीं रहा। मेरी जब जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे।
उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा ली थी भगवान की। तब मेरी युवा अवस्था थी, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं। यदि मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना तो अंगद जी को जोश आ गया। अंगद एकदम छटपटाने लगे। जामुन जी बोले का हुआ, तहरो नाम लिखी का है मैं। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं बट रिटर्निंग की कोई गारंटी नहीं है। डेफिनेटली आई विल गो देयर बट आई हैव नो रिटर्न टिकट। जामुन जी बोले अंगद जी बोले अंगद कहे जाऊं मैं पारा परंतु जी असंशय कछु। जामुन जी सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, है? जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताइए जाना किसको है, जोर से बोलिए। जाना है श्री हनुमान जी को, हनुमान जी को नहीं, श्री हनुमान जी को। लड़का है का हनुमान जी? श्री हनुमान जी को जाना है। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है और जो नहीं जाने वाला है सब अपन अपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहा है। 20 योजन 30 योजन 70 योजन। काम करने वाला चुपचाप काम करता है और जिसको कोई काम नहीं करना है वो पीछे पकौड़ी खाता है और फोटो खिंचवाता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? काम करने वाला दिन रात काम किए जा रहा है, उसको वो बेचारा कथा भी नहीं सुन पा रहा है। जाना हनुमान जी को है। जामुन जी पूछे कपियों से हनुमान जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक कपि ने कहा मैंने देखा सुबह उनको कनाड पैलेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में जाके बैठ गए हैं। वहीं बैठे हैं कनाड पैलेस में, गुरुद्वारा के बगल में। हाँ। जामुन जी चिराग दिल्ली से सबको लेके कनाड पैलेस गए। जाकर देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से बैठ के, हाँ जबले ये लोग फैसला करे तबले 2 कीर्तन हो जाए। हनुमान जी महाराज बैठ के राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जामुन जी बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुक साधी रहे ओ बलवाना, काचुक साधी रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी ने कहा हे हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप क्यों मौन बैठे हैं? कहिए आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई कार्य संसार का कठिन नहीं है। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले सुनाई नहीं दे रहा है का बोल रहे हैं हम? ये कीर्तन करने का टाइम है। आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं। आपका अवतार क्यों हुआ है याद है हनुमान जी?
हनुमान जी बोले हमको कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाए, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा आपका अवतार ही राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है। तो स्वामी जी लिखते हैं, श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि बजरंग बली भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का काम कर दिए, मानो सिंह सामने आकर खड़ा हो गया हो। दहाड़ मार के कहने लगे, हे जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर आपके सन्मुख ला के रख दूं। क्या करूं मैं? जल्दी बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका उठा करके लाऊं? क्या करूं? जामवंत जी बोले सबसे पहले तो नीचे आइए आप, नी डाउन नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को उठाकर यहां पर लाएंगे। हनुमान जी बोले फिर हम करेंगे क्या? जामवंत जी बोले इतना कराहू तात तुम जाए, इतना कराहू तात तुम जाए। सीतहि देखी कहरो सुधियाए, सीतहि देखी कहरो सुधियाए, सीतहि देखी कहरो सुधियाए। जामवंत जी ने कहा केवल इतना कार्य करेंगे आप, चुपचाप जाएंगे लंका में, सीता जी को देखेंगे और देख करके चुपचाप राम जी को आकर के सीता जी के बारे में बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले बस? बोले बस, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले उतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आप केवल सीता जी को देख करके आकर के राम जी को बता दीजिए, बस। फिर भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे। कपि सेन संग संहारे निश्चर, राम सीतहि जानी है, त्रैलोक पावन सुदस सुर मुनि, नारदाति पठारी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना